हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोत या गल्लू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और स्थानीय भाषा में इन्हें जोत या गल्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये इंग्लिश में से पासेज कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम का महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिमाचल प्रदेश की जीके से संबंधित। यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसमें हम 60 प्लस के आसपास दर्रों के आपसे साथ डिस्कस करेंगे, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस किस के साथ इसकी सीमा बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा दर्रा किस डिस्ट्रिक्ट को किसके साथ जोड़ता है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो आपका HPPSC है, उसने आपको एक सिलेबस दिया है, जिसमें कि ये है सिलेबस। इसमें दिया गया है आपका जियोग्राफी का जो सेक्शन है, ये है जियोग्राफी का सेक्शन। इसमें आपको ये दिया गया है पासिस आपका एक टॉपिक मेंशन किया है। ठीक है। इसमें हमने लेक्स वाला जो आपका टॉपिक है वो कवर कर लिया है। ठीक है। आज हम पासिस वाला टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें रिवर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। रिवर को हम पूरा मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे और पासिस को भी हम मैप के थ्रू ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। काफ़ी महत्वपूर्ण ये आज का लेक्चर रहेगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि PGT का एग्ज़ाम हो गया, विभिन्न तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो इसके लिए आपको ये जो हमारा सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपके पास दिया गया है, मैप में आपको दिख रहा होगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पहले तो आप देख लेते हैं कांगड़ा के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनती है। चंबा की बनती है, ठीक है, कुल्लू की बनती है, मंडी की बनती है, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनती है, ऊना और पंजाब आपका जो स्टेट है इसकी सीमा लगती है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कांगड़ा को चंबा के साथ कौन कौन से जो पासिस है, दर्रे है, जोड़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक एक पासिस की बात करेंगे, उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो भी देखेंगे। आपने सबसे पहला ध्यान में रखना है खौड़ी, जो जिसे चौरी दर्रा कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 3440 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये है आपका कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। दूसरे नंबर पे बात आती है जालसू जोत या दर्रा। इसकी ऊंचाई है 3450 मीटर। ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद है बालेनी। ठीक है। बालेनी जोत की बात की जाए, इसकी ऊंचाई है 3730 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है दर्रा, और ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है बाड़ू दर्रा। ये आपका 3870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। उसके बाद है तेलंग दर्रे की बात की जाए तो ये भी आपका इसकी ऊंचाई है 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। भीम गुसोतड़ी की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 4850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। अब बात करेंगे कांगड़ा को भरमौर से कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं। तो सिंगरू आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है HS की परीक्षा में। 4310 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इंद्रहार की बात की जाए, इंद्रहर या इंद्रहार ये मिलता है इंग्लिश में। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई है 4320 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कांगड़ा को भरमौर से ये जोड़ता है। ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है तोड़ी की बात की जाए, तोड़ी जो दर्रा है ये 4360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। ये आपने ध्यान में रखना। निकाड़ा जोत है या निकाड़ा दर्रा की बात की जाए तो ये 4750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। ठीक है। ये तो हो गए कांगड़ा को चंबा या भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे। अब बात करेंगे लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो सारा उमंग दर्रा आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। 5010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सारा उमंग। एक है आसा गली या शाह पास। ठीक है। शाह पास या आसा गली पास 5030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कांगड़ा को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बात करेंगे आगे, कुल्लू से कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं कांगड़ा को कुल्लू के साथ कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं। तो कांगड़ा को कुल्लू के साथ एक तो सारी गल्लू आपने ध्यान में रखना है,
सारू गल्लू की ऊंचाई कितनी है? 3840 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि बात की जाए नेक्स्ट है भेरियांग। भेरियांग की बात की जाए 4140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये दर्रा। ये कुल्लू को कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ता है। एक है कुड़ी कुकड़ी जोत है, ये है 4640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, ये कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ती है। ठीक है, ये होगी कुल्लू की बात। अब बात कर लेते हैं जो कांगड़ा में ही प्रमुख मुख्य तौर पर दर्रे है वो कौन कौन से। एक तो गेरो जोत आपने ध्यान में रखना है, 4660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक मकोड़ी जोत आपने ध्यान में रखना है, काफी बार ये पूछा जा चुका है दर्रा। ठीक है, मकोड़ी जोत की बात की जाए तो ये 5190 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कहाँ पे है? प्रमुख तौर पे कांगड़ा में ही ये दर्रे स्थित है। ठीक है, तो ये होगी कांगड़ा की बात। अब एक और भी है, कांगड़ा को बड़ा बंगाल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तामसर दर्रा आपने ध्यान में रखना है, 4572 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये दर्रा, ये आपने ध्यान में रखना है। कांगड़ा को बड़ा बंगाल के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है? तामसर दर्रा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सिरमौर है, सिरमौर में कुछ खास नहीं है, बिलासपुर में भी कुछ खास नहीं है, ऊना में भी कुछ खास नहीं है, हमीरपुर में भी। उसके बाद हमारे पास आता है कुल्लू। कुल्लू महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। कांगड़ा, कुल्लू और आपका जो ये हो गया, एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू की बात करेंगे अब कुल्लू में कौन कौन से, पहले तो हम प्रमुख तौर पे कुल्लू में जो कौन कौन से दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तो आपने खौली गल्लू ध्यान में रखना है, 3440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है खौली गल्लू जोत, ये कुल्लू में है दर्रा। ठीक है, एक है चंद्र खरेनी गल्लू, ये 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है जो तैंती गल्लू, 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, ये भी कुल्लू में है। गड्डू जोत है एक आपकी 3730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी आपकी कुल्लू में है। सी जोत आपने ध्यान में रखनी है, 4530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी कुल्लू में है। रंगछी गल्लू की बात की जाए, रंगछी गल्लू 4540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद रसोल जोत की बात की जाए, ये आपकी 3230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी आपकी कुल्लू में है। एनिमल दर्रा आपने ध्यान में रखना है, ये 4880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी कुल्लू में। ये तो हमने कर ली बात प्रमुख रूप से जो कुल्लू में ही है आपके दर्रे। अब बात करेंगे रोहतांग दर्रे की। रोहतांग की बात की जाए, रोहतांग की ऊंचाई है 3970 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। कुल्लू को लाहौल से ये जोड़ता है दर्रा। पिन पार्वती आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू को स्पीति से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पिन पार्वती आपने ध्यान में रखना है, 5319 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, ये दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। अब बात कर लेते हैं कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से। ये वाली कांगड़ा की सीमा है आपकी, तो सारी गल्लू आपने ध्यान में रखनी है, 3840 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ती है। एक मनाली दर्रा आपने ध्यान में रखनी है, 4880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे मंडी। कुल्लू को मंडी से जोड़ने वाले कौन कौन से जो दर्रे हैं वो भी देख लेते हैं। कुल्लू को मंडी से जोड़ने वाले दर्रे हैं, एक तो दुलची दर्रा ध्यान में रखना है आपने, 2788 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक जालोरी या जालोड़ी जोत को आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू के आंतरिक सियाज और बाहरी सियाज को ये जोड़ता है ये दर्रा, जालोरी जोत या दर्रा। ठीक है, 3135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक भूबू दर्रा आपने ध्यान में रखना है, जोगिंदर नगर को कुल्लू से जोड़ता है ये वाला दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक पजा नंदू की बात की जाए, नुंद की बात की जाए तो 3280 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है दर्रा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, मंडी को कुल्लू से जोड़ता है ये भी दर्रा। तो ये हो गए मंडी और कुल्लू की हमने बात कर ली, कांगड़ा और कुल्लू की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद जो प्रमुख तौर पर कुल्लू में ही है आपके दर्रे, उनकी भी बात हमने कर ली। ठीक है, तो ये हो गया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिया हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की। अब हम लाहौल स्पीति की बात करेंगे। लाहौल स्पीति भी काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो लाहौल स्पीति की बात कर लेते हैं। ठीक है,
लाहौल स्पीति में पहले तो हम बात करेंगे लाहौल स्पीति में जो प्रमुख तौर पर जो दर्रे हैं वो कौन कौन से। एक तो रांगछा दर्रा आपने ध्यान में रखना है। रांगछा दर्रा 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, जो प्रमुख तौर पर लाहौल स्पीति में सिपकिला दर्रा 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लाहौल स्पीति में है। कुंजुम दर्रा 4520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति में ही है, ये भी कुंजुम दर्रा। ठीक है, ठीक है, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद तेम्पोला की बात की जाए तो ये काफी बार पूछा जा चुका है। 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है टेम्पोला की बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति में है। लुलूनी की बात की जाए, लालूनी या लुनूनी की मिलता है आपको ऑप्शन या क्वेश्चन में, तो यही होगा। 5440 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो ये हो गए प्रमुख तौर पर जो लाहौल स्पीति में। अब बात कर लेते हैं लाहौल को चंबा से जोड़ने वाले। एक तो आपने छोबिया दर्रा ध्यान में रखना है। ठीक है, लाहौल को जो चंबा से जोड़ने वाले दर्रे हैं लाहौल स्पीति को, एक तो छोबिया आपने ध्यान रखना है, 4934 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक आपने ध्यान में रखना है लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाला कुगती दर्रा आपने ध्यान में रखना है, 4961 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक कालीछू दर्रा आपने ध्यान में रखना है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, इसकी ऊंचाई है 4729 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। उसके बाद एक अपने मुलाड़ी दर्रा अपने ध्यान में रखना है, ये लाहौल में स्थित है, 4960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक परांगला दर्रा अपने ध्यान में रखना है जो स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है, 5548 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। एक सिंह कांगला दर्रा अपने ध्यान में रखना है, ये लाहौल को जांस्कर से जोड़ता है, 5182 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। एक हामटा दर्रा हमटा दर्रा अपने ध्यान में रखना है जो पीर पंजाल को कुल्लू से जोड़ता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाला सिप तिंग दर्रा भी आपने ध्यान में रखना, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है जो। ठीक है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाला दर्रा सिप तिंग आपने ध्यान में रखना है, 4980 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो ये हमने कर ली बात लाहौल स्पीति की। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, किन्नौर की बात कर लेते हैं। किन्नौर भी काफी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, किन्नौर में आपने सबसे जो महत्वपूर्ण रखना है याद, एक उत्तराखंड वाले जो दर्रे हैं वो आपने ध्यान में रखना है। ये है आपका उत्तराखंड, किन्नौर के साथ लगता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि नलगांव जो दर्रा है वो किसके साथ जोड़ता है, तो ये किन्नौर को गढ़वाल के साथ जोड़ता है। एक है कामीलागा दर्रा है, ये इसकी हाइट कितनी है, 5151 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और नलगांव की हाइट कितनी है, 5030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है इस समुद्र तल से। ठीक है, तो कामीलागा दर्रा जो है ये किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। और एक बोरसा पास है, ये 5360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। एक और भी है सिक्का पास की बात की जाए, किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। इसकी हाइट कितनी है, 4570 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ये आपने ध्यान में रखने हैं किन्नौर से आपने इतने पासेस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, किन्नौर की सीमा शिमला, चाइना और कुल्लू के साथ लगती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया किन्नौर की बात कर ली हमने। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, चंबा की बात करेंगे। चंबा से हमने काफी कुछ देख भी लिया है, अब और भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन बचते हैं, इसमें जो दर्रे बचते हैं। तो चंबा में ही है जो दर्रे, उनकी बात कर लेते। एक है खिदाला गल्लू की बात की जाए तो यह 4750 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। खिदाला गल्लू चंबा में ही है जो प्रमुख तौर पर दर्रा, वो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद साच की बात की जाए तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दर्रा है, 4395 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है साच की बात कर ली हमने। अब बात करेंगे
दराटी दर्रे की बात की है या दराटी जोत की बात की जाए तो ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। 4720 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। उसके बाद बात की जाएगी बारालाचा की बात की जाए तो 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पांगी धार को, ये है आपकी पांगी धार, ये वाली पांगी धार है, ठीक है, ये पांगी धार है, ठीक है। पांगी धार और लाहौल वाली ये होगी, ठीक है, लाहौल वाली, और साथ में भरमौर की ये वाली धार जो नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये वाली धार। तो ये है बारालाचा दर्रा जोड़ता है। इसकी हाइट है 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। एक छोबू दर्रा आपने ध्यान में रखना, 4700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भरमौर को लाहौल स्पीति से जोड़ता है छोबू दर्रा। एक दुग्गी जोत आपने ध्यान में रखनी है, भरमौर को लाहौल से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बुग्गू जोत है। दुग्गी जोत की बात की जाए, दुग्गी जोत भरमौर को लाहौल से जोड़ती है। 5060 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। एक बसोदन दर्रा भी है, ये चंबा को भटियात से जोड़ता है। बसोदन दर्रा ये 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, बसोदन दर्रा, ठीक है। चंबा को भटियात से जोड़ता है, ये आपकी भटियात है, ये है चंबा आपका, ठीक है। उसके बाद एक पादरी दर्रा आपने ध्यान में रखना है, चंबा को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा है। पादरी 3050 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो ये हमने कर ली बात चंबा की, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से दर्रे बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सारे हमने कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतने ही डिस्ट्रिक्टों के दर्रे आपने ध्यान में रखने हैं। कम से कम हमने 60+ के आसपास दर्रों को आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं, छोटा सा सेशन था, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में, जो हिमाचल प्रदेश का जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, और अपना फीडबैक ज़रूर देना हमारे कमेंट बॉक्स में कि हम इस सेशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्या इसमें हमें बदलाव लाना है, वो आप अपना कमेंट ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अपना जो रिव्यू होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही मैं आपको छोटे छोटे सेशन लेकर आऊँगा जिससे कि आपका जो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैं, पूरा डिटेल के साथ मैप के थ्रू हम स्टडी करेंगे। नदियों को भी इसी तरह से हम पढ़ेंगे, आपके जो हिमखंड हो गए, ग्लेशियर हो गए, उनको भी हम इसी तरह से पूरा जो जियोग्राफी है वो पूरा मैप के थ्रू हम पढ़ने का प्रयास करेंगे आपके साथ। और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।